नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस दिवाली के समय पर आप सभी के घर में बहुत सारा स्वीट आया होगा। अभी हम लोग रिलेटिव्स के पास जाते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग गिफ्ट करके कुछ ना कुछ स्वीट लेके जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं। चकली है, शंकरपाली है, करंजी है, ऐसे अलग अलग व्यंजन महाराष्ट्र में बनते हैं। वैसे ही अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे तो वहाँ पे भी स्वीट चिवड़ा हुआ या फिर भुजिया है या फिर सेव है, ऐसे अलग अलग चीज़ें बनती हैं। अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ दिवाली में बनती है। आपके घर में दिवाली के समय कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं वो हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताइए। तो ये सब चीज़ें जो रहती है स्वीट चीज़ें, इसका शरीर पर क्या असर होता है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि आप टाइप करके बताएंगे कि ये चीज़ हम लोग बनाते हैं तो उसके गुणधर्मों के बारे में, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उसका अपने शरीर पर क्या असर होता है उसके बारे में आपको मैं ज़रूर जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, क्या है कि हमारे घर पर अभी फ़िलहाल बहुत सारी स्वीट्स आ रही है और उसका हम लोग मज़े से आनंद भी ले रहे हैं। तो ये जो स्वीट्स है, इसका अपना शरीर पर क्या प्रभाव होता है और उसे खाने की कुछ टिप्स है क्या, माने हम लोग स्वीट्स खा रहे हैं तो उसका हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव न पड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज आपको कुछ हेल्थ टिप्स मैं देने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो अभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये टिप्स का अगर आप पालन करते हैं तो आपके हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको बहुत सारा फ़ायदा ये डेफिनेटली होगा। देखिए दोस्तों, जो भी स्वीट्स हमारे पास बनते हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो 2-3 चीज़ें कॉमन है। एक तो स्वीट में तला हुआ चीज़ होना ये होता है, माने स्वीट्स जो होते हैं वो हम लोग डीप फ्राई करते हैं, तलते हैं, तो इसके वजह से इसमें ऑयली कंटेंट ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि सभी स्वीट्स में शुगर तो होती है, शुगर अगर नहीं डालेंगे तो वो स्वीट नहीं बनता। तो ये 2 चीज़ें तो कॉमन है ही। तीसरी चीज़ क्या है कि ये सब आटे से बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे कि गेहूं का आटा है या फिर बेसन का आटा है या फिर मैदे का आटा है। तो इस प्रकार से आटे से ये सब चीज़ें बनती है। तो ये तीनों चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये सब चीज़ें क्या होती है, शरीर में कफ दोष बढ़ाती है। शरीर में वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं, उसमें से कफ दोष बढ़ाने वाली सब स्वीट्स होती है। और दूसरी चीज़ होती है कि ये सब स्वीट जो होती है वो गुरु होती है, पचने में भारी होती है, हेवी होती है, जल्दी से पचती नहीं है। तो इसके कारण थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी ये अनहेल्दी कैटेगरी में आ जाती है। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें हाई कैलोरी है, कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें फ़ैट कंटेंट भी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इससे बढ़ता है। तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे भारतवर्ष में जो भी परंपराएं होती है और उस समय जो भी खाना होता है वो ऋतु के अनुसार होता है। अभी आप देखेंगे ना तो शरद ऋतु से हेमंत ऋतु में अभी जो टाइम है वो जा रहा है। शरद ऋतु अभी ख़त्म हो रहा है और हेमंत ऋतु की और सृष्टि का मार्गक्रमण हो रहा है। जैसे कि गर्मी थी, अक्टूबर की हीट थी, वो ख़त्म होकर ठंडी में अपना अभी सीज़न चालू हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, ठंडी के मौसम में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो अग्नि होती है, हमारी जो डाइजेस्टिव पावर होती है वो अच्छी पावरफुल रहती है, सब कुछ वो पचा सकती है। जैसे कि आप देखेंगे समर सीज़न है या फिर बारिश का सीज़न है, इस सीज़न में जैसे अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ना, उससे काफ़ी बेहतर ठंडी के मौसम में अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। और वो कुछ भी खाना अगर हेवी भी हम कुछ खाते हैं तो वो भी वो अच्छे से डाइजेस्ट करती है। तो ये भी फ़ायदा हमें इस टाइम होता है, जैसे कि हम लोग व्यंजन बना रहे हैं, स्वीट बना रहे हैं, तली हुई चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन जो ऋतु है, जो टाइम है, जो काल है, वो हमारे वो खाने के लिए सपोर्ट करता है। तो इसके लिए आप डरिए नहीं, आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, उससे आपके शरीर को, आपके सेहत को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कि आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं, ये सब चीज़ें पचने में भारी है, उसके लिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे तो आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। देखिए, इसमें सब हाई कैलोरी कंटेंट है। तो अगर आप घर पे बैठे ही है, दिन भर में सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं तो और एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज करना चालू करिए। सुबह में आधा घंटा, 1 घंटा या फिर शाम को 1 घंटा ऐसे एक्सरसाइज करिए, जिससे कि जो भी एक्सेस कैलोरीज आपके पेट में जा रही है उसका यूटिलाइजेशन हो और आपको फिर वो नुकसान न करे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्वीट्स आपके घर पे है, जो भी मीठी चीज़ें आपके घर पे है, जो भी तली हुई चीज़ें भी दिवाली के टाइम पर आपके घर पे है, उसे आप सुबह के टाइम खाइए, मॉर्निंग सेशन में खाइए।
मॉर्निंग सेशन में क्या होता है, अपना डाइजेशन अच्छा होता है और अच्छे से वो डाइजेस्ट करता है। अभी काफ़ी बार मैं देखता हूँ कुछ लोग दिन भर स्वीट खाते रहते हैं। सुबह में खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, शाम को खाएंगे, रात को खाएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा खाते ही रहते। ऐसा मत करिए। ऐसे करने से क्या होगा, आपका डाइजेशन कम होगा, कैलोरीज भी बहुत जाएंगी। तो ऐसा मत करिए। आप सुबह के टाइम आप स्वीट्स खाइए, फिर बाद में दिन भर में आप स्वीट्स खाना थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ क्या है कि जिनका वेट ज़्यादा है, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें थायराइड का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग हैं, या फिर जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, तो ऐसे लोगों ने सुबह में स्वीट खाने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी अगर पीते तो क्या होगा, वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उसी जगह पर अगर आप डिटॉक्स ड्रिंक पीते हैं, यानी समझो जैसे कि अभी हम देखते हैं कि दिवाली में बहुत सारा हमारा स्वीट खाना होता है, तो दिवाली होने के बाद एक 6-7 दिन तक अगर आप धनिया जीरा का पानी अगर पीते हैं दिन भर में, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। क्या करना है, आपको 2-3 गिलास धनिया पानी लेना है। 2-3 गिलास पानी लेने के बाद उसमें एक छोटा चम्मच धनिया और पाव चम्मच जीरा थोड़ा सा पीस के उसमें डालना है। उसको गर्म करना है और ठंडा होने के बाद आप थर्मास में रख दीजिए और दिन भर में थोड़ा थोड़ा घूट घूट गरम गरम अगर आप पानी पिएंगे तो सब आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। जो भी हेवी आप खा रहे हैं ना, वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद आप छाछ भी ले सकते हैं। देखिए, मैं काफ़ी सारे पेशेंट देखता हूँ, जैसे कि काफ़ी सारे लोग अभी दिवाली के मौसम में स्वीट खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, उसके वजह से उनकी गले में खराश होती है, गला ख़राब हो जाता है। स्वीट अगर दूध की अगर मिठाई है, काजू कतरी वगैरह ये सब चीज़ें हैं, वो अगर ज़्यादा मात्रा में खा लिए तो पेट भी बिगड़ जाता है, पेट में एसिडिटी होती है, लूज मोशंस कभी कभार होती है, या फिर कुछ लोगों को सर्दी होती है, नाक से पानी आना, छींकें आना, थोड़ा सा हल्का फीवर आना, ऐसे भी लक्षण होते हैं। डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनकी शुगर बढ़ती है, तो ऐसे चीज़ें, ऐसे थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है। तो इसके लिए आप छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, छाछ का यूज़ क्यों करना है। देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में क्या बताया गया है कि जब आपके शरीर में तेल की मात्रा ज़्यादा जाती है, तेल अगर आप ज़्यादा पी लेते हैं, तो उसका जो बैड इफ़ेक्ट अपने शरीर पर आएगा, उसको कम करने के लिए आप छाछ ले सकते हैं। तो अभी ऐसे समय पर जैसे कि आप देखेंगे कि दिवाली में हम लोग बाहर जाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे, नॉनवेज खाना भी होता है, स्वीट बहुत सारा खाना होता है, पूरी वगैरह खाना होता है। तो ऐसे समय पर हमारे शरीर में एक 3-4 दिन के लिए बहुत सारा ऑयली चीज़ जाता है, तो उसका जो असर है उसको शरीर में कम करने के लिए आप छाछ यानी बटर मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। आप छाछ लीजिए, दोपहर को, रात को खाना खाने के बाद आप छाछ लीजिए और एक 7-8 दिन तक आप छाछ रेगुलर लीजिए। उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। जैसे कि आपने छाछ लिया, फिर उसके बाद आप बंद कर दीजिए। और ये छाछ भी आपके शरीर का जो स्निग्धांश है वो कम करेगा, क्योंकि छाछ यह रुक्ष गुण युक्त होता है, शरीर में जो ड्राइनेस पैदा करता है और उसके वजह से जो स्निग्ध गुण बढ़ गया है उसका अवशोषण करता है। इसके लिए आप छाछ भी लीजिए, ये भी अच्छी टिप है। जैसे कि खाना आपका डाइजेस्ट भी अच्छे से होएगा, पेट में गैस भी नहीं बनेगा और जो तैलीय अंश अपने शरीर में बहुत ज़्यादा बड़ा है वो भी कम होगा। और भी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने दिवाली के कुछ दिनों तक बहुत सारा हेवी फूड खाया है, उसके बाद मैं ऐसे आपको बोलूँगा कि अगले 7-8 दिन तक आप हल्का खाना खाइए। जैसे कि मूंग की दाल हुई, चावल हुआ, ज्वार बाजरे की रोटी हुई, या और हल्की एक आध सब्जी हुई। ऐसे खाना आप 5-6 दिन आगे खाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। उसको जैसे कि पहले लोड आया था, थोड़ा सा वो शांत भी हो जाएगा और वापस बाद में आगे आप हेवी कुछ चीज़ खाएंगे तो आपको वो डाइजेस्ट होगी और ज़्यादा कुछ बैड इम्पैक्ट भी नहीं होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। जनरली मैं सलाह देता हूँ कि दिवाली के बाद कुछ दिन तक आप सादा खाना खाइए, ऑयली चीज़ें ज़रा कम खाइए, जैसे कि पकोड़े हुए या फिर कुछ नॉनवेज फ्राइड आइटम हुए या फिर श्रीखंड है, बासुंदी है, ऐसे चीज़ें कम खाइए और सिंपल खाना एक 5-6 दिन तक खाइए, जिससे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो लोड आया था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपकी सेहत जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सब टिप्स जो है वो आप ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि आपकी सेहत बिगड़ेगी नहीं और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारे चैनल पर हम आयुर्वेद के बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ नई जानकारी लेके आते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक धन्यवाद।